नमस्कार, स्वागत है आपका इमेंस कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के रिजेक्शन आउट वाउचर के बारे में। रिजेक्शन आउट वाउचर क्या है, इसको कब प्रयोग में लाएंगे और किस प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हमने कोई गुड्स, कोई सामान खरीदा और खरीदने के बाद वो सामान हमारे दुकान में, हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में पड़ा है, किसी कारणवश वो बिका नहीं, या मान लेते हैं कि वो सामान हमारे पास है और किसी कारणवश हम उसको अपने सप्लायर को वापस किए, हम बिल उस समय अपने सप्लायर को नहीं दे पाए, यानी हमने जो गुड्स अपने सप्लायर को वापस किया उस गुड्स की बिल हम अपने सप्लायर को नहीं दिए, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे परचेज रिटर्न बिल पेंडिंग। और परचेज रिटर्न बिल पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग करते हैं रिजेक्शन आउट वाउचर में। तो आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि हमने 1 अप्रैल 2022 को अपने सप्लायर से गुड्स खरीदा। हमारे सप्लायर का नाम है जय। तो आते हैं, यहाँ देखते हैं वाउचर, F9 बटन प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आ गया। यहाँ से जय कंप्यूटर से हम कुछ गुड्स को परचेज कर लेते हैं। परचेज आइटम हम सेलेक्ट कर लिए, कर देंगे। क्वांटिटी हम डाल दिए यहाँ 50 पीस, इंटर। रेट डाल दिए 400 का। 400 के रेट से हमने माउस खरीद लिया। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ माउस या तो फॉल्टी है या फिर कुछ माउस हम नहीं लेना चाहते हैं, सप्लायर ने ज़बरदस्ती हमको दे दिया है, तो हम इसको वापस कर रहे हैं। लेकिन जो वापस किए हैं उसकी बिल हम सप्लायर को नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट वाउचर का प्रयोग करेंगे। और रिजेक्शन आउट वाउचर के लिए हमें एक एक्स्ट्रा लेजर बनाना होगा। वैसे परचेज के लिए मैंने सारा कुछ पहले से बना रखा था, एक लेजर हमें एक्स्ट्रा बनाना होगा और उस लेजर का नाम है परचेज रिटर्न। परचेज अकाउंट होगा अंडर ग्रुप, एक्सेप्ट करा दिए। एक्सेप्ट कराने के बाद अब वाउचर में गए। अब इसका बटन होता है कंट्रोल के साथ F5। अब ये काम नहीं करेगा, F10 बटन प्रेस कीजिए। यहाँ से शो इनएक्टिव ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, इंटर, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए रिजेक्शन आउट। डीएक्टिवेट है, इंटर प्रेस करेंगे, मैसेज देगा यस। अब क्या किए, किसको रिटर्न कर रहे हैं, उससे पहले एक बार हम लोग अपना स्टॉक चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी यहाँ से देख लीजिए, दिखा रहा है हमारे पास। और आप अब यूज कीजिए कंट्रोल F5। किसको रिटर्न किए हैं, तो जिससे खरीदे थे, जैसे खरीदे थे। और अगर डेट अलग है, मान गए कि 1 अप्रैल को खरीदे थे और 1 मई को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो F2 बटन प्रेस करना है। यहाँ से ले लेंगे 1 मई, या 2 तारीख को वापस कर रहे थे 2 तारीख ले लेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे अपने आइटम को, यही वाला आइटम है। बिल पेंडिंग की बात हो रही है तो हमको ट्रैकिंग नंबर देना होगा, 234 हमने ट्रैकिंग नंबर दे दिया। नॉट अप्लीकेबल। क्वांटिटी यहाँ पे हम दे देते हैं, मान गए कि हम 30 पीस वापस कर रहे हैं, इंटर 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 इंटर। ये रिटर्न हो गया 2 तारीख के डेट में। अब एस्केप से अगर आप बैक आते हैं और यहाँ स्टॉक समरी चेक कीजिएगा तो आपको 30 पीस दिखाएगा। पहले दिखा रहा था 60 पीस, अभी 30 पीस दिखा रहा है। फिर इंटर प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, फिर इंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, और फिर इंटर प्रेस कीजिएगा तो वाउचर खुल जाएगा। अगर आप कहीं और से भी देखना चाहते हैं तो यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइए और यहाँ से बिल होगा। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन यस करना पड़ता है। वो क्या होगा, यहाँ वाउचर में गए, F10 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से एक वाउचर को हम लोग बस एक्टिव कर लेते हैं। रिसिप्ट नोट को यस करना होगा, इंटर इंटर। अब बस एक्टिव करके यहाँ से बैक आ जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से परचेज बिल पेंडिंग आप देखिए तो यहाँ पे आपको 30 पीस का दिखाएगा कि 30 पीस आपने जो रिटर्न किया उसकी बिल नहीं दिए। आप यहाँ पढ़ सकते हैं गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद आपने बिल भेज दिया अपने सप्लायर को, तो आप वाउचर में गए और अब हम यूज करेंगे डेबिट नोट वाउचर, क्योंकि डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। तो डेबिट नोट वाउचर के लिए हमको क्या करना होगा, तो डेबिट नोट वाउचर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं उसका बटन दिखा रहा है कि अल्ट के साथ F5 प्रेस करना है। अल्ट के साथ F5 प्रेस किए, डेट चेंज करना है तो डेट चेंज कर लीजिए, लेकिन अगर आप एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं तो डेट चेंज नहीं होगा। यहाँ व्यू चेंज कीजिए, पार्टी नेम सेलेक्ट कीजिए
व्यू चेंज करने के लिए हमने कंट्रोल के साथ H प्रेस किया है। यहाँ से जय कंप्यूटर जिसे खरीदे थे और यहाँ से आपका ट्रैकिंग नंबर इंटर प्रेस करते चलना है और यहाँ से आप फिर इंटर करते रहिए। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है परचेज रिटर्न, आपका आइटम आ जाएगा और इसको आप करा देंगे एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आप यहाँ बैक आकर के फिर से चेक करते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ से परचेज बिल पेंडिंग, तो आपका यहाँ से हट जाएगा, यानी कि आपने बिल भेज दिया। दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये वाला ऑप्शन जो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हम लोग गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गए, ये परचेज बिल पेंडिंग, ये ऑप्शन यहाँ पर तभी आएगा जब आप वाउचर में जाकर के F10 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से रिसीप्ट नोट को एक्टिव करेंगे तभी आएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।